दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की आत्मा असल में कहाँ बसती है? मंदिरों में, शहरों की चकाचौंध में, या फिर उन जंगलों में और पहाड़ों में जहाँ आज भी कुछ लोग प्रकृति को सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि अपनी माँ मानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कल्चर की जो हजारों साल पुरानी है लेकिन फिर भी अनजानी सी है। एक ऐसी सभ्यता जो न वेद पढ़ती है, न मंत्र जाप जपती है, लेकिन फिर भी अपने फिलॉसफी से हमें बहुत कुछ सिखाती है। आज हम बात करेंगे गोंड आदिवासी कम्युनिटी और उनके बड़ादेव की। दोस्तों, जय भीम, जोहार। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की जड़ों तक ले जाएगी। तो तैयार है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोंड कौन है। गोंड भारत की सबसे बड़ी आदिवासी कम्युनिटी है। ये लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जंगलों पहाड़ों में बसे हैं। इनका इलाका इतना बड़ा है कि कभी गोंडवाना कहा जाता था। यस, वही गोंडवाना जिसका नाम आपने भूगर्भ शास्त्र में पढ़ा होगा। लेकिन ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीवन संस्कृति है। गोंडों का जीवन जंगल से जुड़ा है। उनके लिए जंगल सिर्फ लकड़ी या संसाधन नहीं बल्कि उनका घर है, उनकी आत्मा है। और इस आत्मा का केंद्र है बड़ादेव। बड़ादेव कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, विशाल वृक्ष में बसते हैं, नदियों में बहते हैं, पहाड़ों में गूंजते हैं। गोंडों के लिए बड़ादेव उनके पुरखे की स्मृति है, प्रकृति की आत्मा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये फिलॉसफी आज के समय में कितनी रिलेवेंट है? जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तब गोंडों का दर्शन हमें सिखाता है कि प्रकृति का रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। उपभोग नहीं, संतुलन, दोहन नहीं, सहयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि गोंड तो बस जंगलों में रहने वाले लोग हैं, इनका इतिहास क्या होगा? लेकिन रुकिए, गोंड सिर्फ जंगलवासी नहीं थे। 14वीं से 18वीं सदी तक गोंडों ने मध्य भारत में शक्तिशाली साम्राज्य बनाए। गढ़ा, मंडला, चांदा, देवगढ़ जैसे राजवंश, और इनमें सबसे चमकता नाम है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ अपने राज्य और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने न सिर्फ युद्ध किया बल्कि एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जो धार्मिक सहिष्णुता और आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। लेकिन फिर क्या हुआ? मुगलों ने, ब्रिटिशों और फिर आधुनिक भारत में गोंडों की पहचान को धीरे धीरे हिंदू धर्म के नीचे दबाने की कोशिश हुई। ब्रिटिश काल में गोंडों को हिंदू आदिवासी कहकर उनकी अलग धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की गई। आज भी कुछ लोग गोंडों को हिंदू कहकर उनके बड़ादेव पूजा को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन दोस्तों, गोंडों का धर्म कोई मंदिर मूर्ति वाला धर्म नहीं है। ये मौखिक परंपराओं, गीतों, नृत्यों और प्रकृति पूजा में जीवित है। आज जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर वो एक पॉलिटिकल हथियार बन जाता है, लेकिन गोंडों का बड़ादेव हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये धर्म ना हिंसक है, ना विभाजनकारी। ये कहता है कि इंसान प्रकृति का हिस्सा है, ना उसका मालिक। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या हम गोंडों की इस पहचान को बचा पाएंगे? आज जंगल काटे जा रहे हैं, गोंडों की जमीन छीनी जा रही, उनकी संस्कृति को हिंदूकरण करने की कोशिश हो रही है। क्या ये सही है? क्या हमें नहीं चाहिए कि हम उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक रूप से मान्यता दें? जरा सोचिए, गोंडों के बच्चे आज भी अपनी दादी नानी से बड़ादेव की कहानी सुनते हैं। ये कहानियां स्कूल की किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन ये कहानियां भारत की असली आत्मा में है। ये वो दर्शन है जो हमें बताता है कि बिना किसी ग्रंथ, बिना किसी मंदिर आप जीवन का अर्थ कैसे पा सकते हैं। दोस्तों, गोंडों की संस्कृति, बड़ादेव की पूजा और उनकी जीवन दृष्टि हमें एक वैकल्पिक रास्ता दिखाती है। एक ऐसा रास्ता जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, सह अस्तित्व सिखाता है। लेकिन ये संस्कृति खतरे में है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो हम भारत की एक अनमोल धरोहर खो देंगे। बड़ादेव कोई मंदिर में बैठा हुआ देवता नहीं है, ना ही वो एक ऐसी शक्ति है जिसे आप किताबों में ढूंढ सकते हैं। बड़ादेव गोंडों की आत्मा में है। वो जंगल में है, नदियों में है, साल के पेड़ों में है, और सबसे खास बात वे गोंडों के दिलों में है। लेकिन ये बड़ादेव है कौन? क्या वे कोई ईश्वर हैं या फिर कोई और? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। बड़ादेव को समझने के लिए हमें गोंडों की पेन परंपरा को समझना होगा। गोंड समाज में पेन का मतलब आत्मा। हर कुल, हर गांव, हर वंश का अपना एक पेन होता है, एक रक्षक आत्मा। लेकिन बड़ादेव इन सभी पेन का स्रोत है। उन्हें सबसे बड़ा पेन कहा जाता है। यानी वो न सिर्फ एक कुल के बल्कि पूरे गोंड समाज के रक्षक हैं। बड़ादेव कोई स्वर्ग से उतरा हुआ देवता नहीं, बल्कि वे उन पूर्वजों की आत्मा है जिन्होंने गोंड समाज को बनाया, उनकी रक्षा की और उन्हें नैतिक रास्ता दिखाया। हर बड़ादेव की कहानी, कोई वीर योद्धा रहा, कोई समाज सुधारक, कोई जंगल का रक्षक। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी गोंडों के बीच जीवित रहती है। अब सवाल ये है कि बड़ादेव रहते कहाँ हैं? गोंडों के लिए बड़ादेव का घर कोई भव्य मंदिर नहीं बल्कि एक साधारण मिट्टी का चबूतरा है जिसे देवदी कहा जाता है। ये देवदी आमतौर पर साल या बरसजा के पेड़ के नीचे बनाया जाता है। इस चबूतरे पर एक पत्थर रखा जाता है जिसे पेन पत्थर कहते हैं। यहीं बड़ादेव को भोग लगाया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती है। खास तौर पर साल का वृक्ष बड़ादेव का सबसे प्रिय माना जाता है। अगर किसी गोंड गांव में साल का पेड़ बचा है तो समझ लीजिए कि
वहाँ बड़ा देव आज भी जीवित है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ पूजा की बात नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है प्रकृति और गोंडों के बीच का। बड़ा देव की पूजा में न कोई संस्कृत मंत्र है, न घंटा घड़ियाल, न कोई जटिल रीति रिवाज। इसे गाँव के लोग खुद करते हैं, जिन्हें पुजारी कहते हैं। ये कोई बाहरी पुरोहित नहीं बल्कि गोंड आदिवासी के ही लोग होते हैं। उनकी प्रार्थनाएं लोक भाषा में होती है जो सीधे दिल से निकलती है। दोस्तों गोंड समाज की एक और खासियत है उनकी गौतुल परंपरा। ये एक तरह की सामुदायिक स्कूल है जहाँ युवाओं को जीवन के मूल्य सिखाए जाते हैं, प्रेम, सत्य, सहयोग और प्रकृति का सम्मान। और इन सब के केंद्र में है बड़ा देव। गौतुल में हर आयोजन, हर नृत्य, हर गीत बड़ा देव के आशीर्वाद से शुरू होता है। अब बात करते हैं बड़ा देव और प्रकृति के रिश्ते की। गोंडों के लिए बड़ा देव जल, जंगल और जमीन के रक्षक हैं। वे नदियों में बहते हैं, पेड़ों की छांव में है और जंगली जानवरों की सांसों में समाये हैं। इसलिए गोंड समाज में प्रकृति का दोहन पाप माना जाता है। कोई भी पेड़ बिना कारण नहीं काटा जाता और अगर काटना ही पड़े तो सबसे पहले बड़ा देव से इजाजत मांगी जाती है। एक पुरानी गोंड कहावत है, जंगल खाली हुआ तो बड़ा देव भी चले जाएंगे। यही कारण है कि गोंड आज भी जंगलों के सबसे सजग रक्षक हैं। लेकिन दोस्तों आज के दौर में जब जंगल कट रहे हैं, खनन हो रहा है और प्रकृति का दोहन बढ़ रहा है तो सवाल उठता है कि क्या हम बड़ा देव की इस विरासत को बचा पाएंगे। तो दोस्तों बड़ा देव सिर्फ एक देवता नहीं, वे गोंड समाज की आत्मा है, उनकी संस्कृति का आधार है और प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन आज जब हम विकास के नाम पर जंगलों को नष्ट हो रहे हैं तो क्या हम बड़ा देव की विरासत को भूल रहे हैं। दोस्तों गोंडों की संस्कृति में एक ऐसी बात है जो हर किसी को बहुत प्रभावित करती है, वो है उनकी गौतुल परंपरा। गौतुल कोई आम स्कूल नहीं, वे एक ऐसी जगह है जहाँ गोंड समाज के बच्चे और युवा अपनी संस्कृति, अपने मूल और प्रकृति के साथ जीने का तरीका सीखते हैं। यहाँ कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, कोई सख्त टीचर नहीं, यहाँ शिक्षक है, गाँव के बुजुर्ग और पाठ्य पुस्तकें हैं। उनकी कहानियाँ, उनके गीत और उनके अनुभव है। सोचे जब आप अपने बच्चों को कोडिंग और AI सिखाने में लगे हैं तब गोंड समाज हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मतलब है अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनी धरती को समझना और अपने समुदाय को साथ लेकर चलना। गौतुल में बच्चे सीखते हैं कि जंगल को कैसे बचाना है और नदियों को कैसे स्वच्छ रखना है और सबसे जरूरी बड़ा देव को सम्मान कैसे करना है। लेकिन दोस्तों अब एक कड़वा सच सुनिए, जिस जंगल में बड़ा देव बसते हैं, जिस साल के पेड़ को पूछते हैं, वो जंगल आज खतरे में है। बड़े बड़े खनन प्रोजेक्ट, जंगल कटाई और औद्योगिकीकरण के नाम पर गोंडों की जमीन छीनी जा रही है। उनकी संस्कृति, उनकी पहचान और उनके बड़ा देव को धीरे धीरे मिटाने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में भारत में लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जा चुके हैं और इसके साथ साथ गोंड जैसे आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा। उनकी जगह खदानों ने ले ली है, कारखानों ने ले ली है। और दोस्तों जब जंगल खत्म हो रहे हैं तो बड़ा देव कहाँ जाएंगे। गोंडों की वो कहावत याद है, जंगल खाली हुआ तो बड़ा देव भी चले जाएंगे। दोस्तों सवाल ये है, क्या हम गोंडों की इस अनमोल धरोहर को बचा पाएंगे? क्या हम उनकी संस्कृति, उनके बड़ा देव और उनके जंगलों को बचा पाएंगे? ये सिर्फ गोंडों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमने प्रकृति का सम्मान करना नहीं सीखा, हमने अपने बड़ा देव जैसे दर्शन को नहीं समझा तो हमारा विकास सिर्फ एक खोखला सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों गोंडों की कहानियां, उनके गीत और उनका बड़ा देव हमें एक रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता है सह अस्तित्व का, प्रकृति के साथ सामंजस्य का। लेकिन ये रास्ता तब तक सुरक्षित नहीं रहेगा जब तक हम सब मिलकर इसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्या हम बड़ा देव की एक विरासत को सिर्फ कहानियों तक सीमित रखना चाहते हैं या हम इसे जीवित रखना चाहते हैं? क्या हम गोंडों की आवाज को सुनेंगे, उनकी जमीन और उनकी संस्कृति को बचाने में उनका साथ देंगे? जवाब आप पर है। दोस्तों बिना किसी किताब, बिना किसी लिखित इतिहास के गोंडों ने अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को कैसे जिंदा रखा है? जवाब है बुजुर्गों की स्मृति में। गोंड समाज का इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इतिहास नहीं है। उनके इतिहासकार थे उनके बुजुर्ग, उनके पेन कुमार, ओझा, पुजारी और गायक। ये लोग गोंड समाज की स्मृति के रखवाले थे। उन्होंने बड़ा देव की कहानियों को अपनी जुबान से, अपने गीतों से और अपनी आत्मा से अगली पीढ़ी तक पहुँचाया और यही वो ताकत है जो गोंडों की संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए है। इन कहानियों में सबसे खास है लिंगो बाबा की कथा। लिंगो बाबा जिन्हें गोंड समाज बड़ा देव का संदेश वाहक मानता है। एक समय था जब गोंड समाज बिखरा हुआ था, न कोई एकता थी, न कोई भाषा, न कोई नियम। तब बड़ा देव ने लिंगो को सुना। लिंगो ने गोंडों को एकजुट किया, उन्हें एक भाषा दी, गीत दिए, नियम दिए। उन्होंने सिखाया कि जंगल से लेना है लेकिन लोभ नहीं करना है, बड़ा देव की पूजा करना है लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। लिंगो बाबा को गोंड संस्कृति के संस्थापक माना जाता है और बड़ा देव को उस विचार का स्रोत। ये
कहानी हमें आज भी सिखाती है कि एकता और संतुलन कितना जरूरी है। आज जब हम अपने समाज में बंटवारे और टकराव देखते हैं तब लिंगो बाबा की कहानी हमें याद दिलाती है कि एकजुट होकर प्रकृति के साथ मिलकर हम कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ादेव की कहानियां सिर्फ एकता की बात नहीं करती है, ये कहानियां है रक्षा की, संकट में साथ देने की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो गोंड संस्कृति को और भी खास बनाता है, वो है बड़ादेव की पूजा में स्त्रियों की भूमिका। जी हाँ, गोंड समाज में स्त्रियां सिर्फ पूजा में हिस्सा नहीं लेती बल्कि वो इस परंपरा के रीढ़ हैं। गोंड समाज में बड़ादेव की पूजा कोई एक तरफा परंपरा नहीं है। यहाँ स्त्रियों की भागीदारी न सिर्फ स्वीकारी जाती है बल्कि इसे अनिवार्य माना जाता है। बड़ादेव का स्थल, उसकी सफाई, सजावट और पूजा सामग्री तैयार करने के लिए जिम्मेदारी ज्यादातर स्त्रियों के कंधों पर होती है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक ऐसा दायित्व है जो पूरे समुदाय को जोड़ता है। और दोस्तों, पूजा का एक अहम हिस्सा है प्रसाद। गोंड समाज में स्त्रियां विशेष भोजन और पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं जो बड़ादेव को समर्पित किया जाता है। ये प्रसाद सिर्फ खाना नहीं है, ये समुदाय को एकजुट करने का प्रतीक है। जब पूरा गांव एक साथ बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण करता है तो वे सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एकता और सामुदायिक भावना का उत्सव होता है। लेकिन दोस्तों, गोंड संस्कृति में सिर्फ बड़ादेव ही नहीं बल्कि बड़ा देवी यानी पेन माता की भी पूजा होती है। एक गोंडी कहावत है, बड़ादेव अकेले नहीं चलते, उनके साथ धरती की माता, जल की जननी और अग्नि की सहचरी चलती है। बड़ा देवी प्रकृति की इस जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है जो जन्म देती है, पोषण करती है और रक्षा करती है। गोंड महिलाएं खास तौर पर बड़ा देवी की पूजा करती हैं, अपने बच्चों, परिवार और खेतों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। दोस्तों, गोंड समाज की ये बात हर किसी को प्रेरित करेगी। यहाँ स्त्रियों को न सिर्फ पूजा में बराबर का स्थान मिलता है बल्कि वो निर्णय लेने में स्वतंत्र है, चाहे वो विवाह हो, जीवन साथी का चयन हो या गाँव की जमीन का उपयोग। स्त्रियों की राय को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना पुरुषों की, और ये स्वतंत्रता, ये बराबरी गोंड समाज बड़ादेव की देन को मानता है और ये परंपरा आज भी जिंदा है। आज गोंड महिलाएं न सिर्फ अपनी संस्कृति को बचा रही हैं बल्कि ग्राम सभाओं में हिस्सा ले रही हैं, वन अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। वो कहती हैं बड़ादेव और बड़ा देवी की प्रेरणा से वे अपने जल, जंगल, जमीन और पहचान की रक्षा कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उनका साथ दे रहे हैं? दोस्तों, हमने गोंड समुदाय की यात्रा को करीब से देखा, उनके बड़ादेव, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी स्त्रियों की ताकत और उनकी पॉलिटिकल जागरूकता की कहानी। लेकिन अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं रह जाती। एक सभ्यता केवल अपने इतिहास से नहीं बल्कि उस इतिहास के प्रति अपने भाव और दृष्टिकोण से भी जानी जाती है। गोंड समाज की कहानी जो सदियों तक जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच पली बढ़ी, आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इस मोड़ पर बड़ादेव केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सूत्रधार बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ादेव का स्मरण करना, उनके स्थलों की पूजा करना और उनके लोक गीतों में गाना यह केवल परंपरा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक रेजिस्टेंस है, एक ऐसा प्रतिरोध जो अनदेखी, अपमान और विस्मृति के विरुद्ध खड़ा होता है। यह एक आत्म घोषणा है कि हम जीवित हैं, हमारी परंपरा जीवित है और हमारा धर्म बड़ादेव भी जीवित है। गोंडों की सभ्यता कोई पौराणिक आख्यान नहीं है बल्कि एक जीवंत अनुभव है। यह अनुभव पेड़ों की छांव, महुए की महक, नदियों के बहाव और बड़ादेव के मूर्त अमूर्त उपस्थिति में रचा बसा है। यह सभ्यता तब भी जीवित रही जब बाहरी शक्तियों ने उसे मिटा देने की कोशिश की। यह तब भी जीवित रही जब उसे हिंदू कहकर निगलने की साजिश की गई और अब भी जीवित है क्योंकि इसके भीतर बड़ादेव की आत्मा है। दोस्तों, यहाँ रोकना चाहूंगा, आदिवासी हिंदू धर्म का हिस्सा कभी नहीं था, उसे जबरन हिंदू कलर के साए में लाया गया। मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे जरूर चेकआउट करें। बड़ादेव का पुनर्जन्म केवल मंदिर या स्थल निर्माण में नहीं है बल्कि उस चेतना में है जो अब गोंड युवाओं में जाग रही है, जो अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी परंपराओं को गर्व से अपनाते हैं, जो जनगणना में अपना धर्म आदिवासी लिखते हैं और जो जानते हैं कि उनकी पहचान की लड़ाई अभी भी अधूरी है। गोंड सभ्यता की आत्मा को समझना, उसकी ऐतिहासिक यात्रा को चिन्हित करना और भविष्य की ओर इशारा करना जहाँ गोंड समाज आत्मनिर्भर, आत्मगौरव से परिपूर्ण है, अपनी संस्कृति के जड़ों से जुड़ा हुआ है। आज जब पूरी दुनिया विविधताओं की रक्षा की बात कर रही है तब भारत के आदिवासी समाज और विशेषकर गोंड आदिवासी को अपनी सांस्कृतिक आत्मा बड़ादेव को पुनः प्रतिष्ठित करना ही होगा। यह केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान भी है। बड़ादेव केवल अतीत की स्मृति नहीं है, वे भविष्य की दिशा है। वे एक देवता नहीं, एक दर्शन है जो जंगलों की स्वतंत्रता, समुदाय की एकता और आत्मा की शांति सिखाते हैं। उनका पुनर्जन्म हमारे भीतर है। जब हम अपने
अस्मिता को पहचानते हैं। अगर आपको गोंडों की ये स्टोरी बलादेव का ये फिलॉसफी पसंद आया है तो इसे डेफिनेटली शेयर करें। अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर दें और हमारे चैनल डोहा टीवी बिरसिंहपुर को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए इशूज के साथ, किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।